व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो बेसिकली रेफर करता है बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पर प्रोसेस ऑपरेशंस अकाउंटिंग एंड एवरी एंड इवन द डिसीजंस और जो डिसीजंस है वो भी कैरिड आउट किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ करते हुए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलेंगे, जिसको आईएस बोलेंगे, या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी सिस्टम्स बोलेंगे। नाउअडेज अभी के दिनों में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज़ किए जाते हैं हर टाइप के बिज़नेस के अंदर। अगर हम लोग देखें कि एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो होता है वो भी कैरिड आउट किए जाते हैं एटीएम की मदद से। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, या तो जो टिकट्स जो है वो भी परचेस की जाती है ऐप से या तो मोबाइल फ़ोन से एक्सेट्रा। इन एग्जांपल्स के अंदर के इन एग्जांपल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एनेबल कर देता है ट्रांजेक्शन बिजनेस का कोई भी टाइम पे एंड कोई भी डे पे। की फ़ीचर्स जो होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स के वो दिखते हैं। तो की फ़ीचर्स जो है उसके अंदर क्या है? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स का, उसके अंदर एबिलिटी होती है कैरिड आउट करने की बिजनेस लेस मैन्युअल इंटरवेंशन। मतलब यहाँ पर मैन्युअल इंटरवेंशन कम होता है, लोग कम हाथ से काम करते हैं एंड मोर सिस्टम ड्रिवन, मतलब ज़्यादातर कंप्यूटर पर ही काम करते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ द ऑटोमेशन की, कितना लेवल ऑफ द ऑटोमेशन है उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बिजनेस की। इफ़ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ मोर ऑटोमेटेड, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट ज़्यादा ऑटोमेटेड है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एनेबल फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, आईटी से क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशन फास्ट हो जाता है, एक्यूरेसी हो जाती है, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन के अंदर एबिलिटी हो जाती है प्रोसेस करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन, इंटीग्रिटी हो जाती है तो बिजनेस ऑपरेशंस के बिटवीन में। एटल सिक्योरिटीज़ एंड कंट्रोल हो जाता है। लेस प्रोन्स टू द ह्यूमन एरर्स जो होती है वो कम हो जाती है। प्रोवाइड किया जाता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कैपेबिलिटीज़। अगर कंपनी यूज कर रही है इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम ईआरपी या तो सैप या तो ओरेकल एक्सेट्रा, तो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि कॉम्प्लेक्स ऑडिट होगा। अदर हैंड के ऊपर अगर कंपनी यूज़ कर रही है ऑफ द सेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी टेलीमेली यूज़ कर रही है तो यहाँ पर लेस ऑटोमेटेड होता है एंड यहाँ पर लेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे सेवरल अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं ऑडिटर कंसिडर करना पड़ता है उसको डिटरमाइन करने के लिए लेवल ऑफ द ऑटोमेशंस कि कितने लेवल का ऑटोमेशंस है, वो देखने के लिए उसको दूसरे भी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट जो हम लोग नीचे के सेक्शंस के अंदर देखेंगे। रिलेवेंस ऑफ द आईटी इन एन ऑडिट, आईटी का रिलेवेंस क्या होता है ऑडिट के अंदर? जब बिजनेस ऑपरेशंस जो होता है वो अगर मोर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में होता है तो यहाँ पर सेवरल बिजनेस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ जो होती है वो विद इन द सिस्टम्स ही होती है, मतलब सिस्टम्स के अंदर ही होती है। बिजनेस फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ जो होती है वो सिस्टम्स के अंदर ही होती है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट, अगर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए इंस्टेड ऑफ कंप्यूटेशंस, मतलब जो कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस होती है वो भी ऑटोमेटिकली कैरिड आउट होती है। एग्जांपल के तौर पर बैंक का इंटरेस्ट कंप्यूट हो जाता है एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशंस भी हो जाती है। अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती है वो भी पोस्ट की जाती है ऑटोमेटिकली। मतलब कि सब लेजर से जनरल पोस्टिंग तक भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो होता है उसके अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। इंटरनल कंट्रोल्स जो अप्लाइड किया गया है ऑटोमेटिकली, मतलब जो अगर हम लोग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होंगे वो भी जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो भी अप्लाइड हो जाता है ऑटोमेटिकली। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो डेलीगेशंस ऑफ द अथॉरिटीज़ फॉर जनरल अप्रूवल्स, मतलब अथॉरिटीज़ का डेलीगेशंस होता है किसको क्या काम करना है वो सब भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। कस्टमर क्रेडिट लिमिट भी ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। परफॉर्मेंस कस्टमर क्रेडिट लिमिट्स होती है, चेक्स आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली, मतलब ये भी परफॉर्म्स ऑटोमेटिकली कर लेता है सिस्टम कि कस्टमर की क्रेडिट लिमिट कैसी है। रिपोर्ट यूज्ड इन द बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिस्टम्स, जो भी रिपोर्ट यूज़ की जाती है बिजनेस के अंदर वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है? सिस्टम से ही होती है, सिस्टम से ही निकलती है। मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर रिलाई करते हैं इन रिपोर्ट्स के ऊपर एंड इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोड्यूस की गई है। एग्जांपल के तौर पर डेटर रीचिंग रिपोर्ट्स, मतलब डेटर का पेमेंट कितने दिनों से नहीं आया, वो भी किसके अंदर से निकलती है? सिस्टम्स के अंदर से निकलती है। यूज़र्स एक्सेस एंड सिक्योरिटीज़ भी कंट्रोल की जाती है असाइन करने से सिस्टम्स के रोल्स एंड द यूज़र्स, मतलब कौन किसको कितना एक्सेस दिया जाएगा सिस्टम्स का। एंड सिक्योरिटीज़ भी देखी जाती है कैसे सिस्टम से ही देखा जाता है ये सब। एग्जांपल के तौर पर सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटीज़ जो कि एनफोर्स किया जाता है इफेक्टिवली।
कंपनीज डिराइव करती है बेनिफिट, मतलब कंपनी को बेनिफिट मिलता है जब वो यूज़ कर रही है आईटी सिस्टम्स। ये सपोर्ट करता है वेरियस बिजनेस ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज़ को। ऑडिटर्स जो है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रिलेवेंस ऑफ द आईटी सिस्टम्स, कितना रिलेवेंट है आईटी सिस्टम जब वो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वाइल इट इज़ ट्रू, ये सच्चाई है कि जो यूज़ ऑफ द आईटी सिस्टम है एंड जो ऑटोमेटेड बेनिफिट्स है बिजनेस का, बिजनेस बाय मेकिंग द ऑपरेशंस मोर एक्यूरेट, मतलब कि ये सच्चाई है कि जब यूज़ किया जाता है बिजनेस के अंदर आईटी सिस्टम्स, ऑटोमेशंस के बेनिफिट बहुत सारे निकल के आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑपरेशंस होता है वो ज़्यादा एक्यूरेटली हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। सच सिस्टम ऑल्सो इंट्रोड्यूस, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, रिस्क भी आता है, नए नए रिस्क आते हैं। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है आईटी स्पेसिफिक रिस्क, इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा हमको, असाइन करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा एंड एड्रेस करना पड़ेगा। ये सब कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा, टू द एक्सटेंट दैट इट इज़ रिलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर सिर्फ क्या चेक करेगा, जितना उसको रिलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए, उतने ही वो कंट्रोल्स को चेक करेगा। इवन द ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, रेस्पॉन्स करना पड़ेगा इन रिस्क को जो कि अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द यूज़ ऑफ द आईटी सिस्टम इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब ऑडिट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होता है, इन रिस्क के ऊपर होता है जो कि रिलेवेंट होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। देयर कुड बी अदर नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट, अदर नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट भी होते हैं जहाँ पर ऑडिटर को इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब ऑडिटर को फोकस करना पड़ता है उन आईटी रिस्क के ऊपर भी जो कि कंपनी के कंप्लायंस है, बिजनेस ऑपरेशन है, इनके ऊपर भी जो भी आईटी रिस्क होते हैं, इनके अंदर भी जो भी आईटी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं उनको भी कंसिडर करना पड़ता है जब वो नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहा होता है। एडिशंस टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क को तो करना ही करना होता है, लेकिन उसके अलावा जो कंपनी के कंप्लायंस एंड बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर जो भी रिस्क है उसके ऊपर भी उसको फोकस करना पड़ता है। सच नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, आर इंटरनल ऑडिट्स। जब इंटरनल ऑडिट्स हो रहे हैं तब ये जो नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है इसको कंसिडर करना पड़ता है। आईटी ऑडिट्स या तो प्री इम्प्लीमेंटेशंस रिव्यूज़, डेटा माइग्रेशंस ऑडिट्स, थर्ड पार्टी एश्योरेंस, ये सारे क्या हैं, हमारे नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है। इसके अंदर उसको ये सब चीज़ों को, ये सारे रिस्क को कंसिडर करना पड़ता है। कंपनी का कंप्लायंस एंड बिजनेस ऑपरेशंस के रिस्क जो होता है उनको विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के इंट्रोडक्शन से ग्रेटर एम्फेसाइज हो रहा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स फ्रॉम रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ द व्यू। मतलब रेगुलेटर्स जो हैं वो ऑडिटर को वो ऑडिटर से क्या मांग रहे हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर भी आप रिपोर्ट कीजिए। डायरेक्टर्स एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, वो भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स फ्रेमवर्क विद इन द कंपनीज। मतलब वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनीज़ के अंदर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है रिपोर्ट करना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब जो भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर ऑडिटर को उसके ऊपर भी रिपोर्ट देनी है अपनी। वाइल इंक्लूडिंग विच इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आईटी एनवायरनमेंट के ऑडिटर ने कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया गया है आईटी का एनवायरनमेंट कंपनी का। रिलेवेंट रिस्क के अंदर कंट्रोल्स कैसे उसने देखे हैं रिलेवेंट रिस्क और कंट्रोल्स को, ये हम लोग आईएफसी के अंदर पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर। गिवन बिलो आर सम ऑफ द सिचुएशंस, ये सिचुएशन दी गई है जहाँ पर आईटी जो होता है वो रिलेवेंट होता है ऑडिट के लिए। इंक्रीज जब हो रहा है यूज़ ऑफ द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जांपल ईआरपी अगर यूज़ कर रही है तो उसके अंदर ऑडिटर को आईटी को देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम्स, नेटवर्क ऑफ द सिस्टम्स, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके अंदर भी उसको देखना पड़ेगा। हाई टेक नेचर्स ऑफ द बिजनेस है, यानी टेलीकॉम है, ई कॉमर्स है, तो उसके अंदर भी उसको आईटी को देखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अगर ज़्यादा है इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवे टिकटिंग के अंदर, तो उसके अंदर भी देखना पड़ेगा। कंपनी की पॉलिसीज़ कंप्लायंस के अंदर भी देखना पड़ेगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंपनी से 2013 अगर बोल रहा है कि आईएफसी को देखिए तो उसको देखना पड़ेगा।
IT एक्ट 2008 बोल रहा है तो भी देखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट बाय द इंडियन या तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अगर ऐसा कुछ बोल रहा है कि IT को देखना पड़ेगा तो ISO PCI DSS ऐसे 315 SOC ISAE ये सारे क्या हैं स्टैंडर्ड्स है, तो इनके हिसाब से भी उसको देखना पड़ेगा। इंक्रीज़ करना है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट, तब भी उसको देखना पड़ेगा। सम ऑफ द अबव सिचुएशंस के अंदर कैरिड आउट किया जाता है ऑडिट ट्रेडिशनल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऑडिटर ट्रेडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के करता है तो। या तो इवन नॉट फिजिबल इफ़ द कंपनी प्रिपेयर्स रिकॉर्ड कंडक्ट मेजर्स ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ थ्रू द IT सिस्टम, अगर पॉसिबल ही नहीं होगा ऑडिट अगर कंपनी प्रिपेयर रिकॉर्ड कंडक्ट कर रही है उसके मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ को IT सिस्टम के थ्रू, फिर तो ऑडिटर को IT सिस्टम को चेक करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड मैनी कंपनीज यूज़ कर रही है लेक्स कॉम्प्लेक्स IT सिस्टम्स, मतलब टैली वैली यूज़ करिए, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग या तो स्प्रेडशीट, मतलब इससे ही बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जा रहे हैं। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशंस के अंदर रेलेवेंस जो होता है IT का ऑडिट के लिए वो कम हो जाता है। और जो ऑडिटर है उसको फिर भी कैरिड आउट करना पड़ता है अंडरस्टैंड करने के लिए IT एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, IT एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी एंड डॉक्यूमेंट करना पड़ता है उसको सेम, मतलब फिर भी उसको चेक तो करना पड़ता है IT एनवायरनमेंट और उसको डॉक्यूमेंट भी करके रखना पड़ता है। अनदर वेज क्या होता है जहाँ पर IT जो है वो रिलेवेंट है ऑडिट के लिए, जहाँ पर यूज हो रहा है एनालिटिक्स यूजिंग द कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कैट्स, तो वहाँ पर भी उसको IT का रिलेवेंस तो होता ही है ऑडिट के अंदर। बाय यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स इट इज़ पॉसिबल, डेटा एनालिटिक्स सब कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि हम इम्प्रूव कर दें इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑडिट, मतलब डेटा एनालिटिक्स करने के लिए डेटा एनालिटिक्स जब हम लोग यूज़ करें डेटा एनालिटिक्स तो ये इम्प्रूव कर देता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑडिट। जब डेटा एनालिटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं मतलब क्या ग्राफ चार्ट हो रहा है, मतलब रेशियोज फिगर्स और वो सब जो IT के रिलेटेड होता है अगर उसको किया जा रहा है ऑडिट के अंदर तो क्या हो जाएगा ये इंप्रूव कर देगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑडिट। ये हम लोग देखेंगे डेटा एनालिटिक्स के चैप्टर्स के अंदर आगे। फ्रॉम द अबव हम लोग देख रहे हैं कि IT जो है वो रिलेवेंट होती है टू एन ऑडिट अंडर द डिफरेंट सिचुएशंस। इससे हमको पता चल रहा है कि IT कितना ज़रूरी है ऑडिट के लिए, नॉन ऑडिट के लिए एंड मीट करने के लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को। रिस्क एंड कंट्रोल्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट देखते हैं, अंडरस्टैंड करना है एंड डॉक्यूमेंट करना है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को। प्रीवियस सेक्शंस के अंदर हमने देखा कि प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमने देखा कि ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है, जहाँ पर ऑडिटर को रिक्वायर होता है अंडरस्टैंड करना एंटिटी एंड उसका बिजनेस जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है IT एज़ पर द SA 315, अंडरस्टैंड करना है एंटिटी एंड उसका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। अंडरस्टैंड करना है कि कैसे IT डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड कर रहा है IT एक्टिविटीज़, IT डिपेंडेंसीज, रिलेवेंट रिस्क एंड कंट्रोल्स को। बिलो जो हमको दिए गए हैं पॉइंट्स उस जहाँ पर ऑडिटर कंसिडर करता है ऑब्टेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, मतलब इसके अंदर अंडरस्टैंड होता है कि कंपनीज़ का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कितना अच्छा है और कितना सक्षम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है जो कि यूज़ की गई है, ऑडिटर क्या चेक करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी यूज़ की गई है, एक या तो एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड व्हाट दे आर, और कौन से हैं, मतलब कौन से एप्लीकेशन सिस्टम यूज़ की जा रहा है, एक है एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सिस्टम्स है और कैसे उसको यूज़ किया जा रहा है वो देखेगा। दर पर्पस उसका पर्पस क्या है, फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है, लोकल ऑफ द लोकेशंस ऑफ द IT सिस्टम कहाँ पर है, लोकल है ग्लोबल है, आर्किटेक्चर्स देखेगा डेस्कटॉप बेस है क्लाइंट सर्वर बेस है वेब एप्लीकेशन है क्लाउड बेस है, वर्जन देखेगा फंक्शंस एंड द रिस्क कुड वेरी इन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम एप्लीकेशंस। वर्जन्स जो होता है वो भी देखना पड़ता है कि अलग अलग फंक्शंस एंड रिस्क जो होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं सेम एप्लीकेशंस के अंदर भी, वर्जन्स के हिसाब से हमको पता चलेगी। इंटरफेस विद द सिस्टम्स इन केस ऑफ द मल्टीपल सिस्टम एग्जिस्ट, कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कैसे कर रही है वो भी उसको समझना पड़ेगा। इन हाउस वर्सेस पैकेज्ड सॉफ्टवेयर खुद से बनाया है कंपनी ने या तो पैकेज लिया है बाहर से लिया है सॉफ्टवेयर। आउटसोर्स एक्टिविटीज़ देखना पड़ेगा कि IT मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कैसा है सॉफ्टवेयर का। की पर्सन्स देखने पड़ेंगे कि CIO मतलब क्या होता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CISO एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे हैं, कौन है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंपनीज़ के IT एनवायरनमेंट को जो कि ऑप्टेन
जो ऑप्टेन शुड बी, दैट इज़ ऑप्टेन शुड बी डॉक्यूमेंटेड। मतलब कंपनीज़ का आईटी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा जो भी उसने ऑब्टेन किया है उसको। एग्जांपल के तौर पे हमको टेम्पलेट दिया जा रहा है जो कि यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आईटी के एनवायरनमेंट्स को, बिजनेस के इलस्ट्रेशंस दिए गए हमको। पहले दिया गया कॉलम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग यूज्ड, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंटिटी यूज़ कर रही है, सैप है, पे मास्टर है, एसेंट है कि बजट किंग है, उसका वर्जन क्या है, पर्पज़ क्या है उसका। तो सेप का पर्पज़ क्या होता है, अकाउंटिंग का होता है, सप्लाई चेन्स का होता है, प्रोडक्शंस का होता है, पे मास्टर का क्या होता है तो पेरोल होता है, एसेंस का क्या होता है, अप्रेजल्स का होता है, बजट किंग का क्या होता है तो मैनेजमेंट MIS बजट होता है। लोकेशंस क्या है उसकी, लोकल है कि ग्लोबल है, तो सेप जो है वो टेक्सास का है, USA का है, पे मास्टर किसका है, गुड़गांव इंडिया का है, एसेंट किसका है, हैदराबाद इंडिया का है, बजट किंग कहाँ का है तो हैदराबाद इंडिया का है। आर्किटेक्चर्स देखना पड़ेगा, क्लाइंट या तो सर्वर बेस्ड है, पे मास्टर्स के अंदर क्या है, वेब बेस्ड है, विंडोज़ है, क्या है वो सब देखना पड़ेगा। इंटरफेस क्या है विद इन द सिस्टम्स, इन हाउस है या तो पैकेज है, ये सब कुछ चीज़ें देखना पड़ेगी उसको। और लास्ट के अंदर जो कॉलम है स्कोप का, उससे पता चलेगी हमको कि ये हमारे दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सेप जो है, सेप क्या है, अकाउंटिंग सप्लाई चेन्स एंड प्रोडक्शंस का है, मतलब ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अफेक्ट कर रहा है, तो हाँ तो ये कर रहा है तो इसके अंदर आएगा, तो ये हमारे स्कोप के अंदर आएगा, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ कर देंगे। पे मास्टर जो है, पे मास्टर किसका है, पेरोल का है, पेरोल क्या होता है तो मतलब एम्प्लॉयज़ का होता है, तो ये भी अफेक्ट कर रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। यस, एसेंस जो है वो क्या है, अप्रेजल का है, तो अप्रेजल्स तो अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये स्कोप के बाहर आ जाएगा, तो नो लिख देंगे। बजट किंग जो है उसके अंदर भी नो लिख देंगे। समराइज डॉक्यूमेंट्स से हेल्प हो जाती है ऑडिटर को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से एरियाज़ को उसको कंसिडर करना है स्कोप ऑफ द ऑडिट के लिए, जो कि वो कहाँ से देख रहा है, लास्ट कॉलम से देख रहा है, यस नो के हिसाब से। इन दिस इलस्ट्रेशन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो एप्लीकेशंस जो है वो कंसिडर की जा रही है स्कोप के अंदर फॉर द ऑडिट बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल रिलेवेंस, जो जिसकी फाइनेंशियल रिलेवेंस है ऑडिट के लिए। हैविंग ऑब्टेन्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IT सिस्टम्स एंड द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, ऑडिटर क्या करेगा, अब अंडरस्टैंड करेगा कि इसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जब एंटिटी यूज़ करिए या IT सिस्टम को। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमको इन रिस्क के, क्या है तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, या तो प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, ये तो दोनों हो सकते हैं। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा मतलब क्या हो गया, 2+2 करोगे तो 5 आ जाएगा रिजल्ट, तो ये क्या हो गया, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा हो गया। प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा का मतलब क्या हो गया, तो 2+2 लिखा है लेकिन वहाँ पर क्या आ जाएगा, 2+3 आ जाएगा, 2+3 = 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा होगा, या तो दोनों हो सकता है। अनऑथराइज एक्सेस टू द डेटा हो जाएगा, डेटा डायरेक्ट डेटा चेंज, बैक एंड चेंजेस, एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस, lack of the adequate segregations of the duty, unauthorized changes to the systems of the program, failure to make necessary changes to the system या तो program, loss of the data, ये सारे क्या हैं, रिस्क हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ेगी IT रिलेटेड रिस्क की, किसके ऊपर, सब्सटेंटिव ऑडिट के ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर एंड रिपोर्टिंग के ऊपर। अगर अबाउ रिस्क जो है, मतलब ये जो IT के रिस्क जो हैं, अगर ये मिटिगेट नहीं हो पा रहे हैं तो इसकी इम्पैक्ट जो होती है ऑडिट के ऊपर पड़ेगी डिफरेंट वेज के अंदर। पहले देखते हैं इम्पैक्ट किसके ऊपर, सब्सटेंटिव ऑडिट के ऊपर। तो ये रिलाय नहीं करते हैं डेटा जो भी ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम द सिस्टम, ये रिलाय नहीं करते हैं ऑन द डेटा जो कि ऑब्टेन किया गया है सिस्टम्स के ऊपर, सिस्टम से। मतलब ऑडिटर क्या करेगा, रिलाय नहीं करेगा फिर, क्योंकि IT सिस्टम से जो भी डेटा ऑब्टेन हो रहा है, यानी जो भी डेटा सिस्टम से आ रहा है उसके ऊपर ऑडिटर रिलाय नहीं करेगा। जो भी सिस्टम्स से डेटा है एंड जो भी रिपोर्ट्स है उसको भी सब्सटेंटिवली टेस्ट किया जाएगा कि वो कंप्लीट है ना, वो एक्यूरेट है ना। ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ज़रूर होंगे, मतलब रिक्वायर्ड होंगे। इम्पैक्ट क्या होगी, कंट्रोल्स के ऊपर, ऑडिटर रिलाय नहीं करेगा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के ऊपर, सिस्टम कैलकुलेशंस के ऊपर, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर जो कि बिल्ड किया गया है इन द एप्लीकेशंस। कैन नॉट रिलाई, वो रिलाई भी नहीं करेगा IT डिपार्टमेंट मैनुअल कंट्रोल्स के ऊपर। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट्स जो होता है वो भी टेस्ट किए जाएंगे सब्सटेंटिवली फॉर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, देखा जाएगा कि कंप्लीट है ना, एक्यूरेट है ना। ज़्यादा सब्सटेंटिव ऑडिट वर्क भी ज़रूरी होगा। इम्पैक्ट क्या होगी रिपोर्टिंग के ऊपर, तो कम्युनिकेट किया जाएगा दो चाइल्ड विद द गवर्नेंस को कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो वीक हैं। मॉडिफाइड
किया जाएगा ऑडिटर का और मॉडिफाइड करेगा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को। फर्स्ट हमको क्या देखना पड़ेगा, नॉट एबल टू रिलाई, पहले हम रिलाई नहीं करेंगे डेटा जो भी ऑब्टेन किया गया है सिस्टम से, उसके ऊपर हम रिलाई ही नहीं करेंगे जहाँ पर रिस्क एग्जिस्ट करता है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि सारे फॉर्म ऑफ द डेटा इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स जो भी ऑब्टेन किए गए हैं सिस्टम से ऑडिट के पर्पज़ के लिए, उसको थॉरली टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाएगा एंड कोलैबोरेट किया जाएगा फॉर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। मतलब जो भी सिस्टम्स के अंदर है उससे जो भी रिपोर्ट जनरेट हुई है क्या वो मिल रही है ना, कंप्लीट है ना, एक्यूरेट है ना। सेकंड, हम लोग रिलाई नहीं करेंगे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर जो कि बिल्ड की गई है, मतलब जो निकाली गई है एप्लीकेशंस के थ्रू। एडिशन ऑडिट वर्क जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा इस केस के अंदर। थर्ड के अंदर क्या आएगा, ड्यू टू द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो होती है ऑडिटर्स के ऊपर कि उसको रिपोर्ट करना इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनीज पे, तो ऑडिटर हो सकता है कि मॉडिफाइड भी कर दे सम इंस्टेंसेस के अंदर, अगर उसको लगता है कि इंटरनल कंट्रोल सही नहीं है तो। इन ऑल द अबव सिनेरियोज़ के अंदर ऑडिटर जो है वो रिक्वायर करेगा ऑब्टेन करना है ज़्यादा ऑडिट एविडेंस, मतलब इनके अंदर वो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस लेगा क्योंकि आईटी कंट्रोल्स जो है वो वीक है, एंड परफॉर्म करेगा एडिशनल ऑडिट वर्क। ऑडिटर क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे रिस्क जो है वो आइडेंटिफाइड हुए हैं एंड कौन से ऑडिट एविडेंस जो है वो ऑब्टेन किए गए हैं, एंड वैलिडेट भी करेगा वो एड्रेस करने के लिए इन आईटी रिस्क को। वी शुड रिमेंबर, हमको याद रखना पड़ेगा कि कम्प्लेक्सिटी, ऑटोमेशंस एंड जो डिपेंडेंसी होती है बिजनेस ऑपरेशंस की आईटी सिस्टम्स के ऊपर, अगर वो इंक्रीज़ हो जाती है तो इम्पैक्ट इसका क्या होगा, आईटी रिस्क जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ऑडिटर को अप्लाई करना पड़ेगा प्रोफेशनल जजमेंट डिटरमाइन करने के लिए एंड एसेस करने के लिए रिस्क को, एंड प्लान करना पड़ेगा उसको ऑडिट रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, और उसको प्लान भी करना पड़ेगा कि इस रिस्क को कैसे रिस्पॉन्स किया जाएगा। मिटिगेट करना है अबव, अगर जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट करना है एंड मेंटेन करना है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी रिस्क है उसको मिटिगेट करना है एंड मेंटेन भी करना है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटीज़ ऑफ द डेटा। कंपनीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आईटी कंट्रोल्स को, मतलब कंपनीज़ को आईटी कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे मिटिगेट करने के लिए इन रिस्क को, एंड मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। इसके लिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ द आईटी कंट्रोल्स देखते हैं डिटेल के अंदर। टाइप ऑफ द कंट्रोल्स ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट कंट्रोल्स होते हैं। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स जो है इसके अंदर क्या आता है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज। मेजर बिजनेस प्रोसेस जो है इसके अंदर क्या आता है, रेवेन्यू, रिसीवेबल, रिसिप्ट, परचेस, पेबल्स, पेमेंट्स, इन्वेंटरी, स्टोर्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एचआर, पेरोल्स, ट्रेजरी, पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल्स फिर देखने पड़ेंगे, इसके अंदर क्या आता है, मैनुअल कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे जो कि डिपेंडेंट नहीं है आईटी के ऊपर। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स जो एनेबल करेगा कैलकुलेशन, कन्फर्मेशन, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग, ऑटोमेटिक अकाउंट पोस्टिंग, यूजर्स एक्सेस एंड सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी। आईटी डिपार्टमेंट कंट्रोल्स के अंदर क्या रिपोर्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोड्यूस की गई है फ्रॉम द सिस्टम्स, ये सब को चेक करेगा वो। आईटी एनवायरनमेंट देखेगा जिसके अंदर क्या आएगा, जनरल एप्लीकेशंस, जनरल आईटी कंट्रोल्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होता है, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स है जो कि रिलेट करते हैं ज़्यादा एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट करते हैं वो इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग्स ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स, मतलब सपोर्ट करते हैं वो किसको, कि जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स है वो इफ़ेक्टिवली फंक्शंस करे, और ये ज़्यादा रिलेट किसको करते हैं, एप्लीकेशंस को करते हैं। ये अप्लाइड किए जाते हैं मिनी फ्रेम के अंदर, मेन फ्रेम के अंदर एंड एंड यूज़र एनवायरनमेंट के अंदर। जनरल आईटी कंट्रोल्स होता है वो मेंटेन करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशंस एंड द सिक्योरिटीज़ ऑफ द डेटा। कॉमनली इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कंट्रोल्स ओवर द फॉलोइंग, ऐसे 315 के हिसाब से: डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटीज़, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशंस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। इसके अंदर क्या आएगा, बिजनेस एप्लीकेशंस। दिस आर द आईटी कंट्रोल्स, ये सारे आईटी कंट्रोल्स है जो कि जनरली इंप्लीमेंट किए जाते हैं मिटिगेट करने के लिए आईटी स्पेसिफिक रिस्क को, एंड अप्लाइड किए जाते हैं कॉमनली जब किया जाता है
मल्टीपल आईटी सिस्टम्स, मतलब मल्टीपल आईटी सिस्टम्स के अंदर डील किया जाता है तब एप्लीकेशंस एंड द बिजनेस प्रोसेस के अंदर हैंड्स जो जनरल आईटी कंट्रोल्स है उसको हम लोग परवेसिव कंट्रोल्स भी बोलते हैं या तो इंडायरेक्ट कंट्रोल्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग देखते हैं सबको नीचे दिए गए डिटेल्स के अंदर। डेटा सेंटर्स और नेटवर्क ऑपरेशंस, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आंसर करता है प्रोडक्शन सिस्टम को जो कि प्रोसेस कर रही है, मीट कर रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को। एक्टिविटीज़ इसके अंदर क्या क्या होती है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज़, बैच जॉब्स प्रिपेयर बराबर हो रहा है, शेड्यूल बराबर किया गया है एंड एक्सिक्यूट बराबर हो रहा है, बैकअप जो है उसका भी मॉनिटर किया जाता है, स्टोरेज एंड रिटेंशंस, performance monitoring, operating systems, database and networks, recovery from the failures, BCP, DRP, help desk functions कैसा हो रहा है, recording, monitoring and tracking, service लेवल एग्रीमेंट SLA मॉनिटर किया जाता है उसको भी, एंड कंप्लायंस भी किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशंस, ऑपरेशंस मैनुअल, सर्विस रिपोर्ट्स। प्रोग्राम चेंज के अंदर क्या आता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इंश्योर करना है कि जो भी मॉडिफाइड सिस्टम्स है वो कंटिन्यू हो रही है ना, जो भी मॉडिफिकेशन किया है वो कंटिन्यू हो रहा है ना, मीट करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक्टिविटीज़ क्या होती है इसके अंदर, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके अंदर डेफिनेशंस, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है, चेंज रिक्वेस्ट रिकॉर्ड मैनेज एंड ट्रैक किया जाता है, मेकिंग द चेंजेस अगर कोई किया गया है तो उसको भी एनालाइज, डिजाइन एंड डेवलप किया जाता है, टेस्ट चेंज, टेस्ट प्लान एंड टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, UAT अप्लाई किया जाता है, चेंजेस इन द प्रोटेक्शंस, एमरजेंसीज एंड माइनर चेंजेस। डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर क्या आता है, यूजर्स टेक्निकल मैनुअल्स, यूज़र ट्रेनिंग्स। एक्सेस सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंश्योर करना है एक्सेस टू द प्रोग्राम्स एंड द डेटा जो कि ऑथेंटिकेट किया गया है एंड ऑथोराइज्ड किया गया है, मीट करने के लिए FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर, सिक्योरिटीज़ एप्लीकेशंस की, डेटा सिक्योरिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटीज़, नेटवर्क सिक्योरिटीज़, इसके अंदर क्या आता है, इंटरनल नेटवर्क्स, पैरामीटर नेटवर्क, फिजिकल सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या आता है, एक्सेस कैसे किया जा रहा है कंट्रोल्स को, एनवायरनमेंट कंट्रोल्स को, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन विद प्रिविलेज अकाउंट्स, ये भी सब आता है, एप्लीकेशन सिस्टम, एक्विजिशंस, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इंश्योर करना है कि सिस्टम जो है वो डेवलप्ड की गई है, कन्फर्ट कर रही है, इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि मीट करेगा FRF के हिसाब, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। एक्टिविटीज़ क्या आती है, तो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट इनिशिएशंस, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शंस, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, डेटा कन्वर्जन्स, गो लाइव डिसीजंस, डॉक्यूमेंटेशंस एंड ट्रेनिंग्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है दोनों ऑटोमेटेड है, ये तो मैनुअल कंट्रोल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस प्रोसेस लेवल पे। ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस कंट्रोल्स जो होती है वो एम्बेड किया जाता है, मतलब उसके अंदर होता है क्या, आईटी एप्लीकेशंस में क्या होगा, तो ERP हो गया, एंड हेल्प करता है वो इंश्योर करने के लिए कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटाज ऑफ द डेटाज इन दो सिस्टम्स। ये सारी चीज़ें वो इंश्योर करके देता है, मतलब ERP जो होता है वो सिस्टम्स के अंदर हमको क्या पता चलती है कि वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, इंटीग्रेट करके दे रहा है डेटा को सिस्टम से। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है एडिट चेक्स, मतलब ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस के अंदर हम लोग किसने एडिट किया है वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। वैलिडेशंस ऑफ द इनपुट डेटा, मतलब किसने डेटा को इनपुट किया गया है वो भी हम लोग देख सकते हैं। सीक्वेंस नंबर चेक्स, मतलब नंबर वाइज ही सारे क्या बोलते हैं ऑर्डर्स है ना, और सारे सेल्स के इन्वॉइसेस है ना, वो सब नंबर वाइज भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यूजर्स लिमिट चेक्स, किसने यूज़ किया है वो भी चेक कर सकते हैं। रीजनेबलनेस, और किसको यूज़ करना चाहिए वो भी हम लोग लगा सकते हैं, उसके ऊपर भी लिमिट लगा सकते हैं कि ये यूज़र्स ही देख सकेगा या ये यूज़र नहीं देख सकेगा, वो सब भी हम लोग देख सकते हैं। रीजनेबलनेस चेक देख सकते हैं, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स कर सकते हैं। IT डिपार्टमेंट कंट्रोल्स क्या होता है, तो IT डिपार्टमेंट कंट्रोल्स बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स होता है जो कि यूज़ किया जाता है सम जो यूज़ करता है सम फॉर्म ऑफ द डेटा, या तो इन्फॉर्मेशन या तो रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड IT सिस्टम्स के द्वारा एंड एप्लीकेशंस के द्वारा। इस केस के अंदर जो कंट्रोल्स होता है वो परफॉर्म किया जाता है मैन्युअली, डिज़ाइन किया जाता है एंड इफ़ेक्टिवनेस भी देखा जाता है कंट्रोल्स का, वो जो कि डिपेंड करता है कि कितना रिलायबल सोर्स ऑफ द डेटा है, मतलब डेटा जितना रिलायबल होगा उतना ये इफ़ेक्टिव होगा।
उतना ये इफ़ेक्टिव होगा। ड्यू टू द इनहेरेंट डिपेंडेंसी, ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इसके ऊपर, आईटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है इसके अंदर, तो इफेक्टिवनेस एंड जो रिलायबिलिटी होता है ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स का वो रिक्वायर्ड होता है। जनरल आईटी कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव है, मतलब अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स भी इफेक्टिव होंगे। जनरल आईटी कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स, दोनों कैटेगरीज जो है कंट्रोल्स ओवर द आईटी सिस्टम्स ये इंटर रिलेटेड हैं, मतलब जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो है वो इंटर रिलेटेड है। रिलेशनशिप जो होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड द जनरल आईटी कंट्रोल्स का वो कैसा है, दोनों का जो क्या है रिलेशनशिप जो है वो जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स का वो कैसा होता है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स जो होता है वो ज़रूर होता है सपोर्ट करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल, यानी यहाँ पर एप्लीकेशन कंट्रोल्स का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, फिर से देखते हैं। जो रिलेशनशिप होता है एप्लीकेशन कंट्रोल एंड जनरल आईटी कंट्रोल्स का वो कैसा होता है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स जो है वो ज़रूरी होते हैं सपोर्ट करने के लिए फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल, मतलब जनरल आईटी कंट्रोल से ही एप्लीकेशन कंट्रोल्स रन कर पाते हैं, फंक्शन कर पाते हैं। एंड बोथ आर नीडेड, और दोनों की ज़रूरत होती है इंश्योर करने के लिए कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्रू द आईटी सिस्टम।